एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। एंड आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है आर्टिकल्स। बेसिकली आर्टिकल्स जो भी हैं वो तुम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। आर्टिकल्स क्या हैं, कितने टाइप के होते हैं, कैसे कहाँ हम इनको कब यूज़ करते हैं, तो वो सब कुछ मैं पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुकी हूँ। लेकिन अब जो लेक्चर डिस्कस कर चुकी हूँ अब उसको प्रैक्टिस में भी तो लाना है, क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक जो है वो चीज़ें सही कैसे होंगी, नहीं होंगी ना। ठीक है, आफ्टर ऑल प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट। ओके, तो इस वीडियो में जो है, इस लेक्चर में हम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं आर्टिकल्स के जो आए हुए हैं वो डिस्कस करेंगे। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम से लिए गए हैं। ठीक है, जितने भी हमारे गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उनमें से मैंने लिए हैं, एंड ये सारे के सारे जो है किसी एग्जाम में आए हुए हैं। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सो बेसिकली जो भी हमारे आर्टिकल्स होते हैं उसमें एरर स्पॉटिंग वाले क्वेश्चंस ही जो है वो आते हैं आर्टिकल से। ठीक है, सो और बाकी जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया है ए एंड द वाला, वो आप जो है सब्जेक्टिव पार्ट में उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। अब सब्जेक्टिव पार्ट में आपको क्या क्या आता है, ऐसे राइटिंग है, रिपोर्ट राइटिंग है, प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रिहेंशन है। ठीक है, तो ये सारा आपको सब्जेक्टिव में आता है। एंड सब्जेक्टिव में आप कहाँ कैसे कौन सा आर्टिकल यूज करना है सेंटेंस लिखते वक्त, तब आप वो यूज कर सकते हैं। एंड बाकी वैसे भी आपको रूल्स याद होने चाहिए, क्योंकि एरर स्पॉटिंग में भी ये बहुत ज्यादा काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। अब यहाँ पे जो हमारा एरर है वो इस बी पार्ट में है, इट इज द मीक एंड हम्बल आएगा। ओके, क्योंकि यहाँ पे हम क्या करें, एक पर्टिकुलर चीज की तरफ रेफर करें, और जब भी हम एक पर्टिकुलर पर्सन या पर्टिकुलर थिंग की तरफ रेफर करते हैं तब हम द यूज करते हैं। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा अकॉर्डिंग टू द बाइबल इट इज द मीक एंड हम्बल हु शैल इनहेरिट द अर्थ। Next question है, the accelerating pace of life in our metropolitan city has had the tremendous effect on the culture and lifestyle of the people। अब यहाँ पे हमारा जो एरर है वो अगेन इस बी पार्ट में है। अब यहाँ पे क्या आएगा, ट्रिमेंडस इफेक्ट से पहले द नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम बोले ट्रिमेंडस इफेक्ट, यहाँ पे हम कोई पर्टिकुलर थिंग, पर्टिकुलर प्लेस या पर्टिकुलर रेफर कोई भी चीज हम रेफर नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम द यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड द को हम रिमूव कर देंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा, द एक्सेलरेटिंग पेस ऑफ लाइफ इन अ मेट्रोपॉलिटन सिटी हैज हैड ट्रेमेंडस इफेक्ट ऑन द कल्चर एंड लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द बोथ द सिविलियंस एंड आर्मी मैन जॉइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा एरर अगेन बी पार्ट में, यहाँ पे आर्मी मैन, हम यहाँ पे पर्टिकुलर मैन को रेफर कर रहे हैं तो यहाँ पे द आएगा। ठीक है, सो करेक्ट सेंटेंस होगा, बोथ द सिविलियंस एंड द आर्मी मैन जॉइन द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे जो एरर है वो हमारा बी पार्ट में है, विद इन 100 yards। ठीक है, बिकॉज हम यहाँ पे ये तो नहीं बोल रहे कि 200, 300, 400 या हंड्रेड्स भी नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, हम सिंगल 100 को रेफर कर रहे हैं, और जब भी हमने सिंगुलर चीज को या सिंगल वर्ड को 1 को रेफर करना होता है तब हम जो है वो यूज करते हैं। ये मैंने रूल्स में समझाया था। ओके, तो करेक्ट सेंटेंस होगा, द स्कूल इज विद इन 100 yards फ्रॉम माई हाउस। Next question है, the majority of the computer professionals recommends that effective measures should be taken against software piracy। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो हमारा एरर है वो ए पार्ट में है, यहाँ पे क्या आएगा, दी मेजॉरिटी नहीं आएगा, यहाँ पर अ मेजॉरिटी आएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पे किसी द कब यूज करते हैं, जब हम किसी पर्टिकुलर थिंग को रेफर कर रहे हो, यहाँ तो पर्टिकुलर थिंग कोई नहीं है। ठीक है, हम बोल रहे हैं हाँ मेजॉरिटी, तो यहाँ पे मेजॉरिटी क्या है, एक सिंगल इसमें हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, सिंगल सेंस में हम यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे अ आएगा। ओके, अ मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर प्रोफेशनल्स रेकमेंड्स दैट इफेक्टिव मेजर्स शुड बी टेकन अगेंस्ट सॉफ्टवेयर पायरेसी। ये इसका करेक्ट सेंटेंस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स नॉट ओनली इन इंग्लिश एसे बट ऑल्सो इन द अर्थमेटिक विच वॉज फुल ऑफ complicated calculations। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो कौन से पार्ट में है, यहाँ पे हमारा एरर है वो है बी पार्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इंग्लिश एसे के पहले क्या आएगा,
द आएगा। ओके क्यों? क्योंकि हम इंग्लिश ऐसे है तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, एक पर्टिकुलर इंग्लिश ऐसे एक पर्टिकुलर थिंग की तरफ हम रेफर कर रहे हैं तो हम द यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही ऑब्टेन्ड गुड मार्क्स नॉट ओनली इन द इंग्लिश essay बट ऑल्सो इन द अर्थमेटिक विच वॉज फुल ऑफ कॉम्प्लिकेट calculations. Okay, complicated calculations. Next हमारा क्वेश्चन है, the famous Dr. Chandra is only dentist in our village. अब यहाँ पे जो हमारा ये है एरर है वो कहाँ पे है? बी पार्ट में है और यहाँ पे ओनली से पहले क्या यूज करेंगे? द लगेंगे। ठीक है, तो जब भी हम ओनली यूज करते हैं ना तब हम उससे पहले हमने द जो है आर्टिकल का द का जो है हमने यूज करना है। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा द फेमस डॉक्टर चंद्रा इज द ओनली डेंटिस्ट इन आवर विलेज। ठीक है, ओनली ये मीन्स पर्टिकुलर थिंग को ही रेफर कर रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस कैंडिडेट लैक्स एन एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। ठीक है, अब यहाँ पर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारा जो एरर है वो कहाँ पर है? बी पार्ट में है। ठीक है, सो यहाँ पे हमने एन यूज नहीं करना है। ठीक है, एन हमने यूज नहीं करना है। करेक्ट सेंटेंस होगा दिस कैंडिडेट लैक्स एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। ठीक है, लैक्स एन एक्सपीरियंस नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज एन भी जब है हम ऐसे यूज करते हैं तब क्या होता है कि जब भी हमने कोई एक सिंगल चीज बोलनी हो। ठीक है, जैसे एन अम्ब्रेला मीन्स एक अम्ब्रेला। ठीक है, लेकिन जब बहुत सारे अम्ब्रेलाज होते हैं तब तो हम एन यूज नहीं करते, एन अम्ब्रेलाज तो हम यूज नहीं कर सकते। ठीक है, तो जब भी हमने सिंगुलर चीज है तब भी हम एन जो यूज करेंगे, बस प्रोवाइडेड कि वो वॉवल साउंड होना चाहिए तो एन यूज करेंगे। अगर कॉन्सोनेंट स्टार्ट है तो हम जो है वो अ यूज करेंगे। तो यहाँ पे एक्सपीरियंस है। ठीक है, सो एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस तो हम ऐसे काउंट तो नहीं करते 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे एन यूज नहीं होगा। तो ये होगा दिस कैंडिडेट लैक्स एक्सपीरियंस अदरवाइज ही इज वेल क्वालिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ पर्सन मेट इन द थिएटर, अ पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज द प्लेराइट हिमसेल्फ। ठीक है, अब यहाँ पर जो हमारा एरर है वो है हमारा इसमें ए पार्ट में है, अ पर्सन नहीं आएगा, पर्टिकुलर पर्सन को रेफर कर रहे हो तो दो आएगा। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द पर्सन आई मेट इन द थिएटर वाज द प्लेराइट हिमसेल्फ। Next question है the war of Mahabharata is the full length illustration of a righteous war. Okay, यहाँ पे जो हमारा एरर है वो अगेन ए पार्ट में है the war of द महाभारता। ठीक है, क्योंकि महाभारता क्या है? महाभारत क्या है? एक पर्टिकुलर थिंग है, एक पर्टिकुलर बुक है, एक पर्टिकुलर ये है, तो हम उसको क्या करेंगे? हम पर्टिकुलर चीज को रेफर कर रहे हैं तो हम द यूज करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट तो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा द वॉर ऑफ द महाभारता इज फुल लेंथ इलस्ट्रेशन ऑफ राइटियस वॉर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज द ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो एरर है वो क्या है? सी पार्ट में है। अब वॉज द ग्रेटर नहीं आएगा। जब हम ग्रेटर जो है वो हम किसके साथ यूज करते हैं? ग्रेटर क्या है? हम इसके साथ यूज जो हमारा द है वो हम किसके साथ यूज करते हैं? सुपरलेटिव डिग्री मीन्स जो ऐसे होती है ना ग्रेट, ग्रेटर, ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो जब ग्रेटेस्ट होती है जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ हम द यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर द नहीं आएगा। हम यहाँ पर जो है वो द हमने क्या करना है? रिमूव कर देना है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा द इंटरव्यूअर आस्क्ड मी इफ आई न्यू दैट कालिदास वाज ग्रेटर देन एनी अदर पोएट। ठीक है, अब यहाँ पे अगर ग्रेटेस्ट होता तब हम यूज करते वाज द ग्रेटेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है द reason we have not been able to pay income tax is due to fact that we did not receive pay on time. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा एरर जो है वो बी पार्ट में है। यहाँ पे फैक्ट से पहले क्या आएगा? द आएगा, हम द ऐड करेंगे। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस होगा द रीजन वी हैव नॉट बीन एबल टू पे इनकम टैक्स इज ड्यू टू द फैक्ट दैट वी डू नॉट रिसीव पेमेंट ऑन टाइम और पे ऑन टाइम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ यूनिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल ईयर्स अगो। अब यहाँ पर जो है यहाँ पर हमारा जो एरर है वो बी पार्ट में है। यहाँ पे क्या आएगा? एन यूनिक नहीं आएगा, यहाँ पे अ यूनिक आएगा। ओके, एन क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये वर्ड तो वोवल है, वोवल लेटर से शुरू हो रहा है, लेकिन ये जो साउंड है यूनिक तो वो क्या है? वो वोवल साउंड तो नहीं दे रहा है। वो कौन सी साउंड दे रहा है? कॉन्सोनेंट साउंड, वाई यू आर ई है। ठीक है, तो ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो हम अ यूज करेंगे, एन यूज नहीं करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा इवन नाउ व्हेन आई सी द स्पॉट आई एम रिमाइंडेड ऑफ अ यूनिक इंसिडेंट दैट टुक प्लेस सेवरल ईयर्स अगो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है एज आई वॉज टू रीच अर्ली आई लेफ्ट इन एरोप्लेन इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय ट्रेन। अब यहाँ पे जो हमारा एरर है, यहाँ पर हमारा एरर जो है वो बी पार्ट में है। अब बी पार्ट में कहाँ पे एरर है, यहाँ पे जो है एरोप्लेन जो है वो क्या है, एक कॉन्सोनेंट सॉरी वॉवल लेटर से स्टार्ट हो रहा है एंड वॉवल साउंड ही दे रहा है, तो इससे पहले क्या आएगा, यूज करेंगे एन यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा एज आई वॉज टू रीच अर्ली आई लेफ्ट इन एन एरोप्लेन इंस्टेड ऑफ गोइंग बाय ट्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप लिटिल शुगर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पे हमारा जो एरर है वो कहाँ पर है, बी पार्ट में है। बी पार्ट में कैसे एरर है, यहाँ पे क्या आएगा, ड्रॉप लिटिल शुगर नहीं, ड्रॉप अ लिटिल शुगर, मीन्स बहुत थोड़ी सी शुगर जो है वो ड्रॉप करना है आपने पानी के ग्लास में। तो करेक्ट सेंटेंस होगा टू परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट ड्रॉप अ लिटिल शुगर इनटू अ ग्लास ऑफ वाटर। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इट इज रिटन इन गीता दैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। अब यहाँ पर जो हमारा एरर है वो ए पार्ट में है, क्लियरली ए पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे क्या गीता है, गीता हमारी होली बुक है, ठीक है। तो होली बुक है तो हम यहाँ पे इससे पहले क्या आएगा, द आएगा। एंड इट जब मैंने बताया था कि जब भी हो कोई होली बुक है या कोई बुक है, देन कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है, बॉडी पार्ट है, किसी चीज का नाम है, किसी जगह का नाम है, जो भी हमारे प्रॉपर नाउन्स हैं उनके पहले हम क्या यूज करते हैं, द यूज करते हैं। तो द गीता, ठीक है। तो इसमें करेक्ट सेंटेंस होगा इट इज रिटन इन द गीता दैट गॉड इनकारनेट्स हिमसेल्फ इन टाइम्स ऑफ ट्रबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रॉय वॉज टेकन बाय ग्रीक्स, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ अ स्टोरी विच हैज बिकम फेमस। अब यहाँ पे हमारा एरर अगेन ए पार्ट में है। ए पार्ट में यहाँ पे क्या है, ग्रीक्स मेंशन किया है एंड ग्रीक्स भी एक पर्टिकुलर चीज को रेफर करते हैं, प्रॉपर नाउन है, तब हम इससे पहले क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस है ट्रॉय वॉज टेकन बाय द ग्रीक्स, दिस फॉर्म द बेसिस ऑफ स्टोरी विच हैज बिकम फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है these facts make it very clear that he had hand in the murder though he still pleads innocence। अब यहाँ पर हमारा एरर है बी पार्ट में है, ठीक है, दैट he had a hand, ठीक है, उसका खुद का हाथ है मर्डर में, ठीक है। हम बोलते हैं ना इसका हाथ है, हम ये नहीं बोलते इसके जो है इसके हाथ है, तो नहीं बोलते इसका हाथ है, ठीक है। तो उस सिंगल चीज को हम रेफर कर रहे हैं, तब हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे। तो करेक्ट सेंटेंस होगा these facts make it very clear that he had a hand in the murder though he still pleads innocence। नेक्स्ट क्वेश्चन है A nationwide survey has brought up an interesting finding regarding infant mortality rate in India। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो एरर है वो क्या है, इस डी पार्ट में है, ठीक है। यहाँ पर क्या आएगा, रिगार्डिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी। ओके, हम इन्फेंट्स को रेफर कर रहे हैं। इन्फेंट्स क्या होते हैं, इन्फेंट्स हमारे न्यू बॉर्न बेबीज जो होते हैं, जो एकदम अभी पैदा ही हुए तो उनको हम इन्फेंट्स बोलते हैं, ठीक है। सो एक पर्टिकुलर ग्रुप को हम रेफर कर रहे हैं, तब भी हम द यूज करेंगे पहले। तो करेक्ट सेंटेंस होगा अ नेशन वाइड सर्वे हैज ब्रॉट अप एन इंटरेस्टिंग फाइंडिंग रिगार्डिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है द मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। अब यहाँ पे हमारा जो एरर है वो कहाँ पर है, यहाँ पे हमारा एरर जो है वो ए पार्ट में है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने द मैन नहीं करना है, हम कोई पर्टिकुलर इंसान को थोड़ी रेफर करें, हम तो कॉमन ऑन द होल ले रहे हैं, ठीक है। तो जब भी हम ऑन द होल ले रहे हैं, कोई कॉमन नहीं ले रहे, मीन्स कोई प्रॉपर नाउन नहीं ले रहे हैं, हम कॉमन नाउन, ठीक है, तब हमने क्या यूज करना है, तब हमने द यूज नहीं करना है। तो करेक्ट, बस हमने द को रिमूव कर देना है। तो करेक्ट सेंटेंस होगा मैन कैन नॉट लिव बाय ब्रेड अलोन। अभी लास्ट सेंटेंस है, लास्ट क्वेश्चन जो है ये है आप सभी के लिए होमवर्क है, तो इसका जो आंसर है आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, आई गो टू द बेड एट 8 एवरी नाइट। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैं ये बता देती हूँ, एरर ए पार्ट में है, बेड कोई प्रॉपर नाउन नहीं है, ना पर्टिकुलर थिंग है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि ये सेंटेंस जो है वो सही हो जाए। ये भी बता दीजिए ये सेंटेंस गलत है, ए पार्ट में एरर है एंड बेड प्रॉपर नाउन नहीं है, तो वहां पे द नहीं आएगा। ओके, लेकिन कोई आर्टिकल आएगा नहीं आएगा, ठीक है, या कुछ भी यहाँ हमें टोटली रिमूव करना है या कुछ ऐड करना है, वो आप मुझे जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। तो ये थे आज के PYQs, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, ठीक है। तो मैंने जितना जो मैं ले सकती थी वैरायटी मैंने उतनी ली, कोशिश करी मैंने लेने की। एंड आई होप अब आपको आर्टिकल्स का पता चल गया हो कि कैसे आपको एरर स्पॉट करना है एंड कैसे आपको आर्टिकल्स जो है वो यूज करने हैं, ठीक है। सो मिलेंगे जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर एंड जल्दी से मुझे आंसर जो है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। बाय बाय।